वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, जिसे पंच होल फिगर भी कहा जाता है, इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर में क्या करना होता है ये आपको बता दूं। चैप्टर का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। इस चैप्टर को दूसरा नाम भी है दैट इज पंच्ड होल फिगर। या तो इसे पंच्ड होल फिगर भी कहा जाता है या तो इसे पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस तरीके से भी इस चैप्टर को कहा जाता है। इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स होती है और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स होती है। दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। जिस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स है एंड राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स है। हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन फिगर को देखना है किस तरीके से पेपर फोल्ड हो रहा है, हमें पेपर फोल्ड किस तरीके से किया जा रहा है ये एरो की हेल्प लेकर यहाँ पे बताया गया है। हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसका पैटर्न देखना है कि किस तरीके से पेपर फोल्ड किया गया है। देन इस पेपर को फोल्ड करने के बाद में एट लास्ट अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये पेपर खुलने के बाद में, अनफोल्ड होने के बाद में किस तरीके की फिगर बनेगी, किस तरीके की फिगर फॉर्म होगी, ये हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से फाइंड आउट करना होता है और अपना करेक्ट आंसर हमें चूज करना होता है। और करेक्ट आंसर आंसर फिगर में ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से हमें फिल करना होता है। तो इस तरीके से हमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8 पंच्ड होल फिगर या फिर पेपर अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग, इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए आज को वीडियो क्लास को सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो क्लास हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो क्लास है। आज के वीडियो क्लास में हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस चैप्टर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स है एंड राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन फिगर देखेंगे। सो ये है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में हमें स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पेपर को हमने फोल्ड किया है। ओके, अप साइड में ये एरो आपको शोन हो रहा है, यहाँ पे एरो आपको यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि पेपर किस तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो पेपर ऊपर के साइड में फोल्ड हो चुका है। तो अगर हम स्क्वायर को ऊपर के साइड में, अप साइड में फोल्ड करते हैं तो वो हो जाता है रेक्टेंगल। देन उस रेक्टेंगल को सेकंड पेपर में भी फिर से फोल्ड किया गया है तो फिर से वो एक स्मॉल रेक्टेंगल बन चुका है। देन उस रेक्टेंगल को यहां से मिडल से फोल्ड किया गया है जिस तरीके से एरो में आपको बताया गया है। तो अब इस पेपर को पूरी तरीके से फोल्ड कर दिया गया है। यहाँ पे अब इस पेपर को अगर हम अनफोल्ड करते हैं तो ये पेपर अनफोल्ड होने के बाद में किस तरीके की फिगर बनेगी, यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 आंसर फिगर्स दी गई है, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें बीच में हमने सबसे पहले फर्स्ट फिगर में हमने फोल्ड किया था। ओके, तो ये यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। देन यहाँ पे फोल्ड हुआ। ओके, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर है वहां पे टोटल 4 फोल्ड होनी चाहिए। ओके, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड एंड 4th फोल्ड। ओके, इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड होनी चाहिए। मतलब टोटल यहाँ पे 4 फोल्ड वाले ब्लॉक्स आ जाएंगे जहां पे टोटल 4 ब्लॉक्स होंगे और यहाँ पे लास्ट में हमने बीच में फोल्ड किया है तो इस तरीके से यहाँ से फोल्डिंग आ जाएंगी। ओके, मतलब टोटल 4 ब्लॉक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, टोटल 4 ब्लॉक्स राइट हैंड साइड पे और बीच में एक लाइन रहेगी। तो इस तरीके की ये वाली फिगर हमें कहाँ दिख रही है? ये वाली फिगर हमें आंसर फिगर में ऑप्शन बी में दिख रही है। मतलब अगर हम क्वेश्चन फिगर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और उसको हम अनफोल्ड करते हैं तो हमारा अनफोल्ड होने के बाद में जो आंसर फिगर रहेगा वो आंसर फिगर रहेगा आंसर फिगर बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का आज के वीडियो क्लास का क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन भी
पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस चैप्टर पे बेस्ड है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स गिवन है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फिर से क्वेश्चन फिगर 1, क्वेश्चन फिगर 2, क्वेश्चन फिगर 3 को ऑब्जर्व करना है, देखना है हमें यहाँ पे पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया है। सो क्वेश्चन फर्स्ट में मतलब यहाँ पे क्वेश्चन फिगर नंबर 1 में जो हमारा पेपर है वो स्क्वायर साइज पेपर है, उसको हमने फोल्ड किया है मिडल से, ओके, तो उसका बन चुका है रेक्टेंगल। देन रेक्टेंगल को हमने फिर से फोल्ड किया है मिडल से, तो उसका बन गया है स्क्वायर, ओके। अब इस स्क्वायर को हमने फिर से मिडल से फोल्ड कर दिया है, तो ये बन चुका है यहाँ पे ट्रायंगल, ओके। अब इस ट्रायंगल को हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे पंच किया है, ओके, बोथ साइड में, ओके। इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे दोनों साइड में पंच किया है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं, इस ट्रायंगल को अगर हम ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पे इंक यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे इंक पूरी तरीके से इरेज कर देता हूं। तो जब अगर हम इस ट्रायंगल को ओपन करते हैं तो ये जो पंच लाइन है ये यहाँ पे भी आएगी। देन उस ट्रायंगल को अगर हम फिर से ओपन करते हैं, मतलब स्क्वायर को अगर हम फिर से ओपन करते हैं, तो यही लाइंस फिर से यहाँ पे भी आएगी, ओके। देन अगर हम फिर से इसको ओपन करते हैं तो यही लाइंस यहाँ पे भी आएंगी, ओके। तो इस तरीके की लाइंस आपको कहाँ पे दिख रही है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हमारा है वो है आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी में हमें इस तरीके की लाइंस दिख रही है, जो कि अगर हम क्वेश्चन फिगर के फिगर को अगर हम ओपन करते हैं, मतलब अनफोल्ड करते हैं, तो आंसर फिगर बी की तरह हमारी पूरी तरीके से ज्योमेट्री बनेगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिर से पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर गिवन है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है, पेपर का फोल्डिंग किस तरीके से हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, और लास्ट में पेपर कहां पे फोल्ड हो रहा है उसको अनफोल्ड करने के बाद में हमारा आंसर फिगर किस तरीके का फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन फिगर में जो फिगर है दैट इज फिगर नंबर 1 को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर पेपर है, तो स्क्वायर पेपर को यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है। फोल्ड कर देने के बाद में वो रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल को फिर से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिगर में फोल्ड कर दिया गया है, जो स्क्वायर बन चुका है, और स्क्वायर को अब यहाँ पे पंच किया गया है ब्लैक कलर स्क्वायर से, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको ब्लैक कलर स्क्वायर से पंच किया जाता है तो यही स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा जब हम इस पेपर को अनफोल्ड कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा आंसर फिगर है जहां पे टोटल 4 स्क्वायर है ब्लैक कलर के ईच कॉर्नर में, ओके। आंसर फिगर ए में है, आंसर फिगर बी में नहीं है, बी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में 5 है, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमें इस तरीके के नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है, जो क्वेश्चन फिगर को अनफोल्ड होने के बाद में फॉर्म होगा, वो है आंसर फिगर ए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिगर 3 एंड आंसर फिगर्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ आंसर फिगर्स 4 ए बी सी एंड डी राइट हैंड साइड पे गिवन है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिगर में हमें स्क्वायर पेपर गिवन है, स्क्वायर पेपर को हम डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल बन चुका है। देन उस ट्रायंगल को हम फिर से मिडल में से फोल्ड कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन फिगर में, तो वो बन चुका है फिर से ट्रायंगल, और उसको हमने टॉप से पंच कर दिया है, उसको हमने टॉप से कट कर दिया है, पंच कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो इरेज होने के बाद में वो कुछ इस तरीका का होगा, ओके। तो अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा स्क्वायर, ओके। सो बीच में स्क्वायर एंड साइड में हमारा फिर से बड़ा स्क्वायर। इस तरीके की हमारी आंसर फिगर कौन सी है, ए नहीं है, ए हो सकती थी लेकिन यहाँ पे मिडल पे रेक्टेंगल है, बी भी नहीं है क्योंकि मिडल पे रेक्टेंगल है, सी भी नहीं है क्योंकि सी का जो आंसर फिगर है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। अब हमारे पास रिमेनिंग आंसर फिगर है दैट इज आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर है, जो पेपर को अनफोल्ड करने के बाद में फॉर्म होता है, वो आंसर फिगर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दैट इज आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का नेक्स्ट
क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर में टोटल 3 क्वेश्चन फिगर दिए गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर फिगर 4, राइट हैंड साइड पे है A, B, C एंड D। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व इस तरीके से करना है कि हमें आइडिया आना चाहिए, हमारा लॉजिक लगना चाहिए कि पेपर फोल्ड होने के बाद में अगर हम उसको किसी भी साइड से पंच करते हैं या फिर उसको कट करते हैं तो वो पेपर अनफोल्ड होने के बाद में किस आंसर फिगर की तरह दिखेगा, किस आंसर फिगर की तरह फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट फिगर में हमें स्क्वायर को फोल्ड कर दिया है तो वो रेक्टेंगल बन चुका है। देन रेक्टेंगल पेपर को फिर से हमने फोल्ड कर दिया है तो वो स्क्वायर बन चुका है। देन फाइनली उस स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड से एंगल जो रहते हैं स्क्वायर के, सो राइट हैंड साइड के 2 एंगल्स को हमने पंच कर दिया है। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे ऊपर में ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, नीचे में ऐसा बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर से ऐसा बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके का यहाँ पे मैं पूरी तरीके से इंक इरेज कर देता हूँ और आपको अच्छे से फॉर्म करके बताऊंगा। ओके, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, बीच में यहाँ पे इस तरीके का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और फिर से यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। इस तरीके की हमारी जो फिगर है वो फिगर हमें कहाँ पे दिख रही है, आंसर फिगर ए में नहीं दिख रही तो एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उस तरह की आंसर फिगर नहीं है। आंसर फिगर सी दिख रही है और आंसर फिगर डी भी दिख रही है, लेकिन बीच में स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा, बीच में इस तरीके का स्क्वायर फॉर्म होगा डायगोनली। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। आंसर फिगर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है पेपर को अनफोल्ड करने के बाद में जो आंसर फिगर फॉर्म होता है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन फिगर पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट फिगर में सर्कल गिवन है, सर्कल को मिडल से फोल्ड कर दिया गया है। ओके, सर्कल पेपर को, देन उस सर्कल पेपर को फिर से सेमी सर्कल को यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है। ओके, सो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये 1/4 पोर्शन हो जाएगा स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पोर्शन में हमने इस तरीके का डायग्राम पंच कर दिया गया है, मतलब उसको कट कर दिया गया है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही डायग्राम यहाँ पे भी आएगा और यही डायग्राम यहाँ पे भी आएगा। ओके, मतलब इसी तरीके की डायग्राम जो यहाँ पे फिगर नंबर 3 में वन साइड में दी गई है, यही सेम टू सेम डायग्राम यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। ओके, लेकिन बॉटम साइड में उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, लेकिन बॉटम साइड में उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की फिगर हमें कहाँ पे दिख रही है, आंसर फिगर ए में दिख रही है, आंसर फिगर बी में नहीं दिख रही है क्योंकि सब डायरेक्शंस एक ही तरह है, इसीलिए आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी। आंसर फिगर सी भी एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर नहीं है, और आंसर फिगर डी भी एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है। तो आंसर फिगर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 3 क्वेश्चन फिगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, 4 आंसर फिगर्स हमें राइट हैंड साइड पे गिवन है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी एंड आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन फिगर्स गिवन है वो है स्क्वायर पैटर्न की। ओके, पेपर है स्क्वायर पैटर्न का, उसको हमने मिडल से फोल्ड कर दिया तो वो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल को फिर से हमने मिडल में फोल्ड कर दिया तो वो फिर से स्मॉल रेक्टेंगल बन गया, और उसको हमने कट कर दिया राइट हैंड साइड से इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है। आज की वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सेम टू सेम इसी तरीके का था। हमने पहले उसमें स्क्वायर पेपर को मिडल से फोल्ड किया था, फिर रेक्टेंगल को मिडल से फोल्ड किया था, तो इस तरीके से टोटल हमारे 4 ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो 4 ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे कहाँ है, 4 ब्लॉक्स हमारी यहाँ पे सी में है। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, मतलब इस तरीके के जो कट्स है ये टोटल 4 होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 कट्स कहाँ पे है, ये 4 कट्स है हमारी आंसर फिगर सी में। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अगर हम क्वेश्चन फिगर को अगर अनफोल्ड करते हैं, पेपर को अनफोल्ड करते हैं, तो उसका जो पैटर्न फॉर्म होगा, उस फिगर का जो पैटर्न फॉर्म होगा अनफोल्ड करने के बाद में, वो होगा आंसर फिगर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर है, राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर्स है। सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि पेपर अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग इस चैप्टर में, मतलब पंच्ड होल फिगर इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स होती है, राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स होती है, दैट इज आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी। हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना होता है, किस तरीके से पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है, कहाँ पे उसको पंच किया जा रहा
रहा है, कहाँ पे उसको होल किया जा रहा है या फिर कहाँ से उसको कट किया जा रहा है, ये हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के बाद में हमें इमेजिन करना है, हमें आइडिया लगाना है कि ये पेपर जो फोल्ड है उसको अगर हम अनफोल्ड करते हैं तो वो किस तरीके का अनफोल्ड हो जाएगा और किस तरीके की आंसर फिगर फॉर्म होगी। और वही आंसर फिगर को हमें चूज करना है और उस आंसर फिगर को हमें आंसर शीट में ABCD में से जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करके फिल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट फिगर है वहां पे स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पेपर को हमने मिडल में फोल्ड कर दिया है तो वो रेक्टेंगुलर बन चुका है। सेकंड फिगर में हमने रेक्टेंगुलर को हमने फिर से फोल्ड कर दिया है मिडल से तो वो स्क्वायर बन चुका है। और स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे कट कर दिया है। ओके, कट कर दिया है। तो इस तरीके का कट करने के बाद में इधर भी कट आएगा, इधर भी कट आएगा और इधर भी कट आएगा। मतलब हमें ऐसा फिगर देखना है जिसको 4 साइड में 4 एंगल्स पे कट हो। तो यहाँ पे किस एंगल पे किस फिगर पे कट है, ए में नहीं है, ए में एज इट इज स्क्वायर है, बी में है, सी में नहीं है क्योंकि सी में टोटल 2 डायग्राम्स गिवन है और डी में भी नहीं है क्योंकि टी में भी टोटल 2 डायग्राम्स गिवन है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है उसको पेपर को अगर हम अनफोल्ड करते हैं कट करने के बाद में तो उसका जो फिगर फॉर्म हो जाएगा पेपर का वो हो जाएगा आंसर फिगर बी की तरह। सो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन फिगर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिगर्स दी गई है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो फर्स्ट फिगर में हमें स्क्वायर पेपर है जिसको हमने मिडल में से यहां से फोल्ड कर दिया गया है। ओके, देन रेक्टेंगल बन चुका है, रेक्टेंगल ने को हमने फिर से फोल्ड किया है तो स्क्वायर बन चुका है। अब इस स्क्वायर के बीच में, इस स्क्वायर के सेंटर में हमने होल्ड कर दिया गया है ब्लैक कलर का। अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो ये 4 स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। तो इस तरीके की फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है, इस तरीके की फिगर हमको दिख रही है आंसर फिगर ए में। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए, क्योंकि आंसर फिगर ए सेम टू सेम अगर हम क्वेश्चन फिगर के पेपर को अनफोल्ड करते हैं तो हमारा आंसर फिगर ए वाला फिगर फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग दैट इज पंच्ड होल फिगर। इस चैप्टर के वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे आज की वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। तो पेपर जो है वो हमारा स्क्वायर पेपर है। स्क्वायर पेपर को हमने डायगोनली मिडल से फोल्ड कर दिया है तो वो ट्रायंगल बन चुका है। देन उस ट्रायंगल को हमने बीच से फोल्ड कर दिया है तो वो फिर से एक ट्रायंगल बन चुका है और फिर उस ट्रायंगल को हमने टॉप में से कट कर दिया है। ओके, कट कर दिया है। किस तरीके से कट किया है, इस तरीके से कट किया है। ओके, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बीच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा और मिडल में सेंटर में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, आंसर फिगर ए में दिखाई दे रहा है, आंसर फिगर बी में नहीं है, इसीलिए आंसर फिगर बी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर फिगर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर फिगर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 जो कि सिलेबस में है दैट इज पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, उसे ही हम कहते हैं पंच्ड होल फिगर, इस तरीके का भी चैप्टर का नाम है। तो आज के वीडियो क्लास में हमने इसी चैप्टर के टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने समझा कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर गिवन होती है। क्वेश्चन फिगर में किस तरीके से हमें एरो की हेल्प से पेपर किस तरीके से फोल्ड हो रहा है ये बताया होता है, उसे हमें ऑब्जर्व करना होता है। और लास्ट फिगर दैट इज क्वेश्चन फिगर 3 को हमको ऑब्जर्व करके इमेजिन करना होता है कि अगर हम इस पेपर को अब ओपन करेंगे या फिर अनफोल्ड करेंगे तो किस तरीके का आंसर फिगर फॉर्म होगा और उस आंसर फिगर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आज के वीडियो क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। 10 क्वेश्चंस आप सभी को आई होप समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर कोई तकलीफ है तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।